उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विलुप्त प्राय भेड़िया दिन के उजाले में भी बस्तियों में पहुंचने लगे हैं। इस खतरनाक भेड़िए की वजह से ही लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। लोग दिन रात जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। अभी तक भेड़िए ने बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले ली है और वहीं करीब 45 लोगों को घायल कर दिया है। इसके अलावा भेड़िए ने सीतापुर, पीलीभीत और हस्तिनापुर में भी अपना आतंक मचा रखा है। वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के साथ बहराइच के 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। इसके बाद भी इंसान और भेड़िए के बीच के संघर्ष जारी है। अभी भी असली हमलावर भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं और इसी बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इंसानों को शिकार बनाने वाले भेड़िए अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लिहाजा स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को ज्यादा संजीदगी के साथ अपना अभियान चलाने की आवश्यकता है। वन विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने के निर्देश जारी किए हैं। वन विभाग ने बताया है कि इलाके के 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और अभी भी 2 हमलावर भेड़ियों की तलाश जारी है। जिले के 45 गाँव में भेड़िए का खौफ है। आपको बता दें कि भेड़िया कुत्ते की प्रजाति होती है जो एक बेहद ही क्रूर और खुखार जानवर होता है। यह एक मांसाहारी जानवर है जो आज तक इंसानों द्वारा पाला भी नहीं गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी कतरनिया वन्य जीव प्रभाग में वन अधिकारी रहे ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया है कि भेड़िए में बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। उन्होंने यह बात अपने अनुभव के आधार पर कही है। उनका कहना है कि इंसानों ने किसी न किसी तरीके से भेड़िए को नुकसान जरूर पहुंचाया होगा या उनके घरों को तबाह किया होगा। इसके अलावा उनके बच्चों को भी मारा होगा जिसका वो अब बदला ले रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में ज्ञान प्रकाश सिंह वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सलाहकार हैं। उन्होंने ऐसे ही एक पिछली घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले जौनपुर और प्रतापगढ़ की एक घटना के बारे में जिसमें सई नदी के किनारे वाले क्षेत्र में भेड़ियों ने 50 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था और उस समय जांच में खुलासा हुआ कि कुछ इंसानी शरारती बच्चे भेड़िए के 2 बच्चों को मार दिए थे। उसके बाद शावकों के माता पिता भेड़िए ने इंसानी के बच्चों को मारना शुरू कर दिया था और मारते मारते इनकी गिनती 50 तक हो गई थी। परंतु वन विभाग ने उस समय आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाई थी। कुछ भेड़िए को पकड़ लिया गया था लेकिन दोनों गुस्साए आदमखोर भेड़िए भाग निकले थे। उसके बाद बड़े पैमाने पर खोजबीन की शुरुआत कर दी गई थी। इसके बाद उनकी पहचान की गई और गोली मार दी गई और अब इसी तरह का पैटर्न बहराइच में भी देखने को मिला है। दरअसल जनवरी फरवरी में ट्रैक्टर के पहिए के नीचे भेड़िए के 2 बच्चों की मौत कुचलकर हो गई थी। पहले की घटना में जब बहराइच में पकड़े गए भेड़िए में से कुछ को चकिया जिले में छोड़ दिया गया था जो जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गलती यह हुई कि चकिया जंगल भेड़ियों का प्राकृतिक रहवास नहीं है। हो सकता है कि वो भेड़िए फिर से लौट आए हों और बदला ले रहे हों और बदला लेने के लिए हमला कर रहे हों। ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया है कि यह जरूरी नहीं है कि आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया हो। एक आदमखोर भेड़िया बाहर रहते हुए भी हमला करता रहेगा। हाल ही में हुए हमले में इसी का नतीजा है। यह जरूरी नहीं है कि जो अब पकड़े गए भेड़िए हैं वो आदमखोर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भेड़िया एक ऐसा जानवर है जब उनके बच्चों को कोई उठा ले जाता है या मार देता है तब वह मिलकर पूरे इलाकों को ही तबाह कर देते हैं। वह जब शिकार पर होते हैं तो इंसान और शेर को पछाड़कर कोई दूसरा उनके सामने चुनौती पेश नहीं कर सकता। इसके अलावा भेड़िया अपने इलाके का टॉप का शिकारी होता है। जंगल का एक ऐसा शिकारी है जिसकी ताकत, बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवस्था के किस्से सदियों से सुने जाते हैं। ये खुखार दिखने वाले जानवर जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। भेड़िए की गंध सूंघने की क्षमता किसी जासूसी कुत्ते से कहीं ज्यादा होती है। ये 9 किलोमीटर दूर से खून की गंध को सूंघ सकते हैं। इतना ही नहीं, इनकी सुनने की क्षमता भी इतनी शक्तिशाली होती है कि वे जमीन के नीचे चल रहे छोटे छोटे जीवों की भी आवाज सुन सकते हैं। भेड़िए के बच्चे, जिन्हें पिल्ले कहा जाता है, मात्र 4 महीने की उम्र में ही शिकार करना सीख जाते हैं। ये छोटे जासूस अपने पैरों के तलुओं पर स्थित ग्रंथियों में एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं जिससे बड़े भेड़ियों को पता चल जाता है कि उनका बच्चा कहाँ है। भेड़िए को यह अंदाजा लगाने में महारत हासिल है कि उन्हें अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कितनी दूर चलना है। शिकार का पीछा करने से पहले ये हवा में ही मौजूद गंध की मात्रा के आधार पर दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं। भेड़िए में टीम वर्क की भावना कूट कूट कर भरी होती है। शिकार करते समय वे एक रणनीति बनाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ भेड़िए शिकार को घेरते हैं जबकि अन्य हमला करते हैं। यह सहयोग उन्हें बड़े शिकार को भी आसानी से पकड़ने में मदद करता है। भेड़िया बहुत अनुशासित जानवर है और झुंड के मुखिया की हर बात मानते हैं। जब ये झुंड में चलते हैं तब भी बेहद अनुशासित रहते हैं। भेड़िया जब झुंड में चलते हैं तो सबसे आगे 3 बूढ़े भेड़िए चलते हैं जो पूरे झुंड को गति प्रदान करते हैं और समय आने पर ये कुर्बानी भी दे देते हैं। और बीच में यानी कि सेंटर में मादा भेड़िया और बच्चे शामिल होते हैं और उसके बाद में सबसे खुखार और जवान भेड़िए होते हैं और सबसे आखिर में
झुंड का नेता चलता है। जो अल्फा मेल होता है वह सबसे पीछे रहकर सब कुछ नियंत्रित करता है, पीछे से सब कुछ देख सकता है और दिशा को भी वही तय करता है। भेड़िए की चीखने और चिल्लाने की खास वजह होती है। जब कोई भेड़िया झुंड से बिछड़ जाता है तो चीखकर या आवाज निकालकर उससे संवाद करने की कोशिश करता है। दूसरा, यदि कोई प्रतिद्वंदी झुंड उनके क्षेत्र में घुसने की या दखल देने का प्रयास करता है तो भेड़िया चीखकर उसका विरोध जताते हैं। जब कोई खतरनाक जानवर उनके इलाके में घुसने लगता है या भेड़िए को कोई शिकार दिखाई देता है तो वह चीखकर अपने झुंड के दूसरे साथियों को अलर्ट करते हैं। भेड़िए की आवाज इतनी तेज होती है कि वह 6 से 7 मील दूर तक साफ सुनाई दे सकती है। इस आवाज के जरिए अपने झुंड से बिछड़कर कोई भी भेड़िया आसानी से वापस अपने साथियों के पास पहुंच सकता है। दुनिया भर में भेड़ियों की कई उपप्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ग्रे वुल्फ, अंटार्कटिका वुल्फ, रेड वुल्फ और इथियोपियन से प्रमुख है। भेड़िए काफी तेज दौड़ सकते हैं। उनकी गति लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। यह उन्हें शिकार का पीछा करने में काफी मदद करता है। और आपको बता दें कि हर साल दुनिया भर में 6000 से 7000 भेड़ियों की खाल का अभी भी कारोबार होता है। खाल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन द्वारा आपूर्ति की जाती है और मुख्य रूप से ये कोट के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। भेड़िए अपने पैर की उंगलियों के बीच छोटे जाले की सहायता से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार कर सकते हैं। एक भेड़िए के जबड़े में अपार शक्ति केंद्रित होती है, जो कि सामान्य कुत्ते से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनमें 42 दांत होते हैं जो हड्डियों को काटने, कतरने और कुचलने के लिए विशेष होते हैं। इनकी जबड़े भी कुत्ते की तुलना में कहीं ज्यादा खुलते हैं। भेड़िए के बच्चे की आंखें जन्म के समय नीली होती हैं। 8 महीने की उम्र तक उनकी आंखें पीली हो जाती हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि शेर भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन भेड़िए से शेर भी कतराता है।